ये निश्चित तौर से ईडी ने जो पकड़ा है ये शराब का बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। और कोई भी घोटाला या मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर कोई घोटाला नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर से बीजेपी ने अगर ईडी ने हाथ डाला है तो सोच समझ के और पुख्ता सबूतों का आधार बनाना चाहिए। हम किसी बेईमान के, हम किसी क्रिमिनल के साथ नहीं है। ये क्रिमिनल केस में वो जेल गया है, इसलिए हमारा केजरीवाल से कोई, केजरीवाल हमारा बसिया नहीं है। हम याद रखें कि तबलीगी जमात हमारी सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की सबसे बड़ी जमात है। तबलीगी जमात के खिलाफ मुकदमा दायर करवाने वाला केजरीवाल था। एनआरसी सीए को धरने को बंद करने के लिए कहा था, अगर मेरे हाथ में पुलिस होती तो मैं 2 दिन में धरना बंद करवाया था। इस तरह के बयान देने वाला क्या मुसलमानों का ऐसा ही होगा, क्या दलितों का ऐसा ही होगा? मैं चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल और उसकी सरकार अगर वाकई मतलब वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की हितैषी है तो इस ठेकेदारी प्रथा करके बंद करके उन्हें सरकारी नौकरी पे उनको बहाल करें, सरकारी नौकरी दे, तब हम समझेंगे कि वो हमारा हितैषी है। देखिए, मेरी नज़र में मोदी और अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि कांग्रेस को ब्राह्मण चला रहा है। राहुल गांधी तो एक पपेट है, एक मुखौटा है वो। तो मोदी से ज़्यादा खतरनाक मैं मानता हूँ मैं उसको, अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद होगा कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगाने की बात की, तो इसका मतलब वो तो अम्बेडकरवाद के खिलाफ है और इस्लाम के, मुसलमानों के खिलाफ है। इसने ये जो जब कोरोना के टाइम पर इसने जो हमारा तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश इसी ने दिया था। इसी के आदेश पर तबलीगी जमात के हजारों हमारे भाइयों को ये परेशान किया गया। इसी के केजरीवाल के इशारे पे ये सारा काम हुआ। इसने यहाँ जो बनाया ये बनियों के वोट से नहीं बना, या सवर्णों के वोट से नहीं बना, मुसलमान और दलितों ने इसको पूरा वोट दिया, क्योंकि विकल्प नहीं था। कांग्रेस को खत्म करना आरएसएस के लिए जरूरी था कि वो मतलब जो माइल्ड हिंदुत्व की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो इसलिए केजरीवाल है। और देखिए, कोरोना के टाइम में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था और इसने शराब के ठेके खुलवा दिए और महिलाओं के लिए ठेके खुलवाए। ये गांधी का चेला, गांधी बनिया था, केजरीवाल भी बनिया है। और ये कैसा गांधी का चेला है कि ये शराब के, उसने कोरोना के टाइम में शराब के ठेके खुलवाए। और शराब के ठेके में जो कपड़ा हुआ है वो तो आज दुनिया से छपा नहीं है। लेकिन चोर मौसेरे भाई, एक चोर ने दूसरे चोर की गर्दन पकड़ी है, तो केजरीवाल जेल जाए क्या कहे, हमारे समाज का कोई मतलब, दलित मुस्लिम समाज का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये तो उनका ये नूरा कुश्ती है। आरएसएस ही इसको, केजरीवाल को लेके आया और आज क्योंकि वो आदत से मजबूर है, जुलूस से ज्यादा बकबक करता है। जब लड़ाई और जो बेईमानी दोनों साथ साथ नहीं चलते। ये निश्चित तौर से ईडी ने जो पकड़ा है ये शराब का बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। और कोई भी घोटाला या मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर कोई घोटाला नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर से बीजेपी ने, अगर ईडी ने हाथ डाला है तो सोच समझ के और पुख्ता सबूतों का आधार बनाना चाहिए। हम किसी बेईमान के, हम किसी क्रिमिनल के साथ नहीं है। ये क्रिमिनल केस में वो जेल गया है, इसलिए हमारा केजरीवाल से कोई, केजरीवाल हमारा बसिया नहीं है। मुसलमान और दलित समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये गलत बात कह रहे हैं। मुसलमानों को क्या बस्ता होना चाहिए? इसने सीए एनआरसी में मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ। और जब इसने यहाँ तक कहा था कि भाई मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, और पुलिस होती तो 2 दिन में धरना खत्म करवा देता इसका, एनआरसी सीए का। ये इसका बयान था केजरीवाल का। और 1920 में जो जहां राइट्स करवाए थे, इन्होंने दंगे करवाए थे, बाकायदा कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि इसमें अमित शाह और केजरीवाल का सीधा हाथ था। मेरे पास मीडिया की क्लिपिंग मौजूद है, जिसने मुसलमानों को मरवाने के इरादे से बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। शुक्र है हम लोग दिन रात लगे रहे, हमने अपने वाल्मीकि समाज को रोका, जाटव समाज को रोका और हम साथ में खड़े हुए, तब ये बाहरी लोग भाग खड़े हुए। ये तो गुजरात से बदतर बनाने की योजना थी अमित शाह की और मोदी की। तो ये निश्चित जो हमारे समाज के दुश्मन हैं, वो उनके लिए हम क्यों मरे, हमारा क्या मतलब है? वो हमारे मसीहा नहीं हो सकते। कई सारे वाल्मीकि समुदाय के विधायक हैं, जाटव विधायक हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ क्या आप वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के कितने जनरल सीट से विधायक हैं बताएं?
कौन जनरल सीट पर टिकट देता है हमें? ये तो बाबा साहब का रिजर्वेशन दिया हुआ संवैधानिक आरक्षण है। इसलिए ये वाल्मीकि भी एमएलए बनता है, मिनिस्टर भी बनता है, तो जाटव भी मिनिस्टर बनता है। जनरल सीट से कितने उसने वाल्मीकि को टिकट दिया है, केजरीवाल ने या बीजेपी ने या कांग्रेस ने? आप बताइए ना। तो लोकसभा ये कोई आसान नहीं है। लोकसभा में कुलदीप को दिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली से है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कुलदीप को दिया है। अरे वो कोई मजबूरी नहीं होगी, जनसंख्या है इनके पास, जनसंख्या नहीं है, इसलिए कोई मजबूरी में कहीं एक का सीट पे कहीं कुछ कर दे, वो अलग बात है। लेकिन बाकी को हमें कहाँ पूछता है? आदमी हमारे हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता कोई, केजरीवाल हो चाहे कोई मोदी हो, कोई अमित शाह हो या कोई और आरएसएस का लोग हो। केजरीवाल तो काफी समर्थन में रहे हैं वाल्मीकि समुदाय के। नहीं, क्यों, कौन सा समर्थन किया है? कौन सा किया? क्या झाड़ू छुड़वा दिया उसने? क्या ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई? ये पूरा जो वाल्मीकि समाज है, सफाई कर्मी है, सारे ठेकेदार के अंडर कर दिए उसने। क्यों सरकारी नौकरी उनको नहीं दी? उनको क्यों नहीं उसको पक्का किया? अगर वो वाल्मीकि का समर्थक है, झाड़ू का अगर चुनाव ले लिया तो वो हमारा थोड़ी हो गया, वो तो हमारे प्रोफेशन का मजाक बनाया उसने। झाड़ू चुनाव लेकर हमारे जो प्रोफेशन हमारे पास थोपा गया था, हमारा पुरखों का प्रोफेशन नहीं था, हम मजबूर किए गए कि हमने इन हिंदू आर्यों से आखिरी दम तक हमने लड़ाई लड़ी, तो इसलिए हमें इन्होंने मतलब नीच से नीच काम, हमसे गंदे से गंदे काम इन्होंने हमसे करवाए और वो हमारे पैसे बना दिए। राव, मैं तो जब वाल्मीकि समाज का हितैषी जब समझता कि हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी कर देता, ठेकेदार के अंदर में करके क्या किया? हमारे तमाम होमगार्ड हैं, दूसरे लोग हैं, इतने दिनों से लड़ रहे हैं, ये सुनता क्यों नहीं है? ये इसका नहीं है, ये सवर्ण हिंदू मानसिकता के लोग हैं। इस देश में लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मोदी अमित शाह या केजरीवाल हमारा आइडियल नहीं हो सकता और हमारे लिए कोई महान पुरुष नहीं हो सकता। शराब का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, उसमें करीब 76,000 करोड़ इसको भी बीजेपी को मिला है, जैसा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और ये केजरीवाल ने तो बहुत बड़ा अमाउंट हड़प करके किया है। जब शुरू में केजरीवाल आया था, कभी बिजली के मीटर जोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये ड्रामा किया। फ्री दे दी दिल्ली को। अरे फ्री दे दी, वो कहीं से दिया हुआ, कहीं से निकाल रहा है। पानी फ्री दे दिया सर। अरे पानी तो कुदरत का दिया हुआ है, पानी केजरीवाल का नहीं है। बस फ्री महिलाओं के लिए है। अरे महिलाओं को इतना सा देखे, कोई 5 किलो आटा दे रहा है, आटा दाल दे रहा है, कोई बस फ्री कर दी तो हम उनके गुलाम बन जाए क्या? गुलाम थोड़ा ही है। महिलाओं को मजे आ गए और मजे में यानी कि समर्थन। अरे भाई ये बताओ, अभी मैं इसका एक पोस्टर देखा, बैनर देखा मैंने केजरीवाल का। इसने घोषणा की है कि हर महिला को 1,000 रुपया महीना पेंशन देगा। तो वो इस बात को स्पष्ट करे कि वो पार्टी फंड से देगा या सरकारी फंड से देगा। और सरकारी फंड से देगा तो वो कौन होता है? सरकारी खजानों को ऐसे लुटाने वाला कौन होता है? अरे वो पार्टी के फंड से देना, पार्टी के बनती है सर, योजनाएं तो बनती है ना। योजनाएं बनती है तो इस तरह से नहीं बनती। नौकरी देना, महिलाओं को काम दे, हमारी महिलाएं काम करने के लिए तैयार हैं। हम खैरात पर नहीं जीना चाहते। खैरात पर जी के हमें गुलाम, और हमें एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और हमें निर्भरता के दलदल में ढकेला जा रहा है। 4 किलो 5 किलो आटा देने के बाद में या फिर ये हम चाहते हैं कि ये सफाई जो कर्मचारियों का काम है वो ठेकेदार के अंदर से निकाले। सरकार चल रही है, जेल से सरकार चल रही है और लोग यानी कि दावा कर रहे हैं कि जेल से सरकार चल सकती है। अरे भाई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक दूसरे, अभी इसने कहा कि उसने राम मंदिर बनवाया, ये राम के प्रचार प्रसार में को बड़ी जोर शोर से करेगा, ऐसा ही बता रहे। तो राम भक्त है, कट्टर राम भक्त है, मजारी है। जेल से सरकार चल सकती है? अरे जेल से क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या जेल से क्रिमिनल नहीं है? उनका नेटवर्क नहीं है। जितने क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, टॉप के क्रिमिनल हैं, वो भी जेल से, तो उनका कारोबार बंद थोड़ी हो जाता है। पर जगह जगह मोदी के और बीजेपी के पुतले दहन किया जा रहा है आज। अरे हमने तो मोदी अमित शाह और उसके दशहरा के दिन हमने इनके पुतले जलवाए थे। ये कहे जाए, ये बुराई के प्रतीक ये 3 व्यक्ति हैं। वैसे तो पूरा आरएसएस है, बीजेपी है, इनके तमाम सवर्ण हिंदुओं के तमाम संगठन बुराई के प्रतीक हैं। ये किसी मतलब साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से हमारे इस मालिक बना रहना चाहते हैं और ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। हमारे नेता अगर थोड़ा सा सुधार कर जाएं, मुत्तैद हो जाएं, तो इंशाअल्लाह हम दलित और मुसलमान मिलकर एक रात में इस मुल्क का निजाम बदलने की ताकत रखते हैं। तो केजरीवाल हमारा कोई वो आइडियल नहीं है।
हमारा कोई नेता नहीं है। ये मोदी और केजरीवाल की नुआ कुश्ती है, जिसमें ईडी के जरिए ये सारा वो इस तरह से खेल हो रहा है। और मेरे खास तौर से हम याद रखें कि तबलीगी जमात हमारी सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की सबसे बड़ी जमात है। तबलीगी जमात के खिलाफ मुकदमा दायर करवाने वाला केजरीवाल था। एनआरसी सीए पे को धरने को बंद करने के लिए कहा था, अगर मेरे हाथ में पुलिस होती तो मैं 2 दिन में धरना बंद करवा देता। इस तरह के बयान देने वाला क्या मुसलमानों का ऐतिहासिक होगा, क्या दलितों का ऐतिहासिक होगा? मैं चाहता हूं कि अगर केजरीवाल और उसकी सरकार अगर वाकई मतलब वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की हितैषी है तो ये ठेकेदारी प्रथा करके बंद करके उन्हें सरकारी नौकरी पे उनको बहाल करें, सरकारी नौकरी दे, तब हम समझेंगे कि वो हमारा हितैषी है, तब हम सपोर्ट करेंगे केजरीवाल को।